Hi everyone, welcome back to my channel Gracious Womanhood. So guys, a lot of you know me and आप में से बहुत लोगों को पता है कि मेरा एक बेटा है 11 महीने का एंड आज की जो वीडियो है उसी से रिलेटेड होने वाली है. सो आई थॉट व्हाई नॉट टू डेडिकेट अ वीडियो टू माय सन. तो बेसिकली इन दिस पर्टिकुलर वीडियो वी आर गोना टॉक अबाउट कि मैंने अपने बेटे के लिए रूहान के लिए कौन सी चीज़ें, ऑल द एसेंशियल्स, बेसिक चीज़ें जो मैंने उसके लिए यूज़ की हैं सिंस 0 months to 11 months. अभी वो 11 महीने का है. सो जैसे ही वो हॉस्पिटल से आया था आई प्रिपेयर्ड अ फ्यू थिंग्स ऑन द टेबल नियर माई बेड. बेसिकली उस टेबल पर मैंने एक बास्केट के अंदर उसका सारा एसेंशियल्स, everything that we needed at that point of time, everything that is needed at this point of time after 11 months, उस बास्केट में रखी अपने पास. ये बास्केट अभी भी वही रहती है. और बिलीव मी, जब आपके पास एक छोटा बच्चा होता है, जिसके घर में छोटा बच्चा है, जिन पेरेंट्स के घर में, उनको पता होता है कि कितनी सारी चीज़ें बच्चों से रिलेटेड होती हैं जो आपको तुरंत ही चाहिए होती हैं, हैंडी चाहिए होती है. आप उनको कबर्ड में स्टोर नहीं कर पाते हो क्योंकि आपको एकदम से निकाल के यूज़ करनी पड़ती है. तो क्या होता है, बेस्ट रहता है कि आप अपने बेड साइड टेबल पर इन चीज़ों को उस तरीके से ही रख सकते हो. So I kept them like this in this box. डाइपर इसमें अभी एक्स्ट्रा है बिकॉज आई वॉन्टेड टू शेयर एवरीथिंग दैट आई यूज्ड. तो डाइपर इसमें यूजुअली नहीं होता, वो कबर्ड के अंदर ही होता है इन अनदर बास्केट. रेस्ट एवरीथिंग जो भी इसमें है हम आज डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में. सो विदाउट वेस्टिंग एनी अदर टाइम लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो नाउ. तो आप लोग सोचोगे इतना मेकअप करके क्यों बैठी हूँ, क्योंकि मैंने अभी इंस्टाग्राम के लिए एक रील रिकॉर्ड की है ऑन द फेमस सॉन्ग झुमका. और बस अभी वो रील रिकॉर्ड करके ही ख़त्म किया था कि मैंने सोचा यूट्यूब वीडियो भी रिकॉर्ड कर लूँ. स्टार्ट करते हैं. ऑल द थिंग्स दैट आई नीडेड फॉर रूहान फ्रॉम डे 1 टिल नाउ. एक एक करके रैंडमली इसमें से चीज़ें उठाऊंगी और हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे. ऑल्सो जो उसकी बेदिंग एसेंशियल्स हैं, जितने भी उसके बॉडी वॉश या शैम्पूज या टंग क्लीन जो भी कुछ है, वो सब कुछ एक न्यू वीडियो में होगा, एक अलग वीडियो में होगा. लाइक हिज बेदिंग रूटीन आई विल बी शेयरिंग इन अनदर वीडियो. इस वीडियो में मैं बस वो चीज़ें शेयर करने वाली हूँ जो बेड साइड पर रहती थी, जो मुझे बहुत बहुत काम आई और बहुत हैंडी थी. रात को उठ के तुरंत ही बस इसमें से निकाला और यूज़ कर दिया. ऐसा हमारे साथ रहा है. तो एक एक करके स्टार्ट करते हैं. मैं रैंडमली प्रोडक्ट्स पिक करूँगी और आपके साथ शेयर करूँगी. तो सबसे पहले जो सबसे मोस्ट एसेंशियल था वो था रूहान का ये बॉटल और इसके अंदर उसका नैन प्रो. तो क्या है ना, रूहान बॉटल फीडिंग पे था सिंस डे 1. तो हमने उसका ये जो पर्टिकुलर 2 चीज़ें हैं ये हमेशा हैंडी रखी, क्योंकि रात को बहुत बार ऐसा होता था कि हमें तुरंत ही उसको फीड कराना होता था. सो वॉट वी यूज टू डू, फटाफट से स्टरलाइजर में से बॉटल निकालते थे और फटाफट से उसका मिल्क प्रिपेयर करते थे. तो इस पर्टिकुलर मिल्टन की बॉटल में, विच इज़ हॉट एंड कोल्ड बॉटल, जो 24 आवर्स का क्लेम करती है कि पानी गर्म या ठंडा रहता है, तो मैं यूजुअली उसका पानी बॉईल करने के बाद, रूहान का जो वाटर था उसको बॉईल करने के बाद 70% कूल डाउन होने देती थी और इसमें स्टोर करके रखती थी. तो ये बहुत काम आता था पूरी रात. और इसी के साथ दूसरी चीज़ है जो है उसका नैन प्रो. यूजुअली जो आपका फॉर्मूला मिल्क होता है उसको आपको एक एयर टाइट कंटेनर में रखना होता है सो दैट इट डजन गेट स्पॉइल्ड. तो मैं हमेशा ही उसका जो नैन प्रो होता है वो इस क्लीन कंटेनर में स्टोर करके रखती हूँ विद अ स्पून. और इसके अंदर उसका नैन प्रो रहता है. रात को उठो, फटाफट से बॉटल निकालो, पानी फिल करो, नैन प्रो डालो, शेक करो और उसको पिला दो. इट वॉज दैट ईजी. ये 2 चीज़ें हमने हर जगह कैरी की हैं अपने साथ एंड लाइक दिस वॉज अ मस्ट थिंग फॉर हिम. तो दीज आर द 2 थिंग्स दैट आई हैव स्टोर्ड इन द बास्केट. द नेक्स्ट थिंग दैट आई हैव इज़ दिस पर्टिकुलर वाइप्स. बच्चों के लिए वाइप्स बहुत ज़रूरी होते हैं क्योंकि तुरंत ही चाहिए होते हैं. दे हैव टू बी हैंडी ऑल द टाइम. बच्चे का पॉटी कर देते हैं और सुसु करते हैं, तो हर बार जब भी रूहान सुसु करता था मैं एक वाइप से उसको अच्छे से क्लीन करती थी. दीज आर वाटर वाइप्स और वाटर पेस्ट वाइप्स एंड विद एलोवेरा. आई हैव यूज्ड मेनी अदर ब्रांड्स लाइक मी, हिमालय, TNW एंड सो ऑन. और ये मेरा फेवरेट है. लाइक दिस आई हैव बीन यूजिंग फॉर लास्ट 6 months. और ये वाइप्स हमेशा मेरी बास्केट में होते हैं और इसका मैं पूरा स्टॉक अपने साथ रखती हूँ अपने घर में. तो ये वाइप्स इज़ द नेक्स्ट थिंग दैट आई कीप इन माई बास्केट. सो या मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट प्रोडक्ट दैट आई कीप इन द बास्केट इज़ दिस पाउडर. दिस पर्टिकुलर टैल्कम पाउडर, ये बेबी पाउडर है एंड दिस वन इज़ फ्रॉम कीको. तो जो बड़ा बॉटल उसका आता है पाउडर का, उसको मैं डायरेक्टली इसमें स्टोर करती हूँ. दिस कम्स विद अ पाउडर पफ दैट इज़ वेरी इजी टू अप्लाई. अब क्या है ना, जो पाउडर है बेसिकली वो बच्चों के लिए बिल्कुल भी रिकमेंडेड नहीं होता टू यूज़ ऑन द चेस्ट और द नेक. इट कॉजेज सम काइंड्स ऑफ रेस्पिरेटरी इशूज़ विद द किड्स. तो आपको नहीं यूज़ करना चाहिए पाउडर बच्चों पे, छोटे बच्चों पे बिल्कुल. तो ये जो पाउडर है मैं उसके रूहान के प्राइवेट पार्ट्स पे यूज़ करती हूँ जस्ट टू कीप दैट एरिया ड्राई. अदरवाइज आई डू नॉट अप्लाई एनी सॉर्ट ऑफ पाउडर on his chest, on his neck, on his underarms, nowhere except the private parts.
कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट थिंग, इस बास्केट में बहुत कुछ है. सो दिस इज मामा अर्थ का मॉइस्चराइजिंग डेली लोशन फॉर बेबीज. तो मैंने बहुत सारी ब्रांड्स ट्राई की हैं, टू बी वेरी फ्रैंक. दिस इन पर्टिकुलर लाइक आई लव, आई हैव ट्राइड मेनी अदर ब्रांड्स, और ये है मामा अर्थ से. दिस इज देयर मॉइस्चराइजिंग डेली लोशन फॉर बेबीज. दिस कम्स विथ शिया बटर एंड जोहोबा ऑयल, और बच्चों के लिए 0 to 5 ईयर्स तक आप यूज़ कर सकते हो. तो मैंने अब पिछले कुछ महीनों में इसको फिक्स कर लिया है, एंड आई लव द फ्रेग्रेंस, आई लव हाउ इट फील्स, इट्स वेरी स्मूथ. और जब भी रूहान नहा कर आता है हम उसको यही अप्लाई करते हैं ऑन द होल बॉडी एक्सेप्ट फेस. ये फेस पे मैं नहीं यूज़ करती. दिस इज़ फॉर बॉडी, दिस इज़ अ बॉडी लोशन, बॉडी मॉइस्चराइजर. फॉर रूहान्स फेस अगेन मैंने बहुत सारी ब्रांड्स ट्राई की है. मामा अर्थ का भी फेस क्रीम ट्राई किया है. आई हैव ऑल्सो ट्राइड वन अदर ब्रांड दैट आई डोंट रिमेंबर करंटली, और अभी मैं यूज़ कर रही हूँ द मॉम्स को का नेचुरल बेबी फेस क्रीम. सो दिस अगेन इज पर्टिकुलरली मैंशनड है कि ये फॉर फेस है, और ये मॉम्स को का है. दिस कम्स विद ऑर्गेनिक शिया बटर, कोकोआ बटर एंड मिल्क प्रोटीन. तो बेबी के लिए, फेस के लिए बहुत अच्छा है. तो मैं उसके फेस पे जब मॉइस्चराइजेशन चाहिए होती है और देनी होती है तो मैं इसी को यूज़ करती हूँ. तो ये भी इस बास्केट में ही रहता है. द नेक्स्ट थिंग दैट आई हैव इन द बास्केट इज दिस डाबर लाल तेल. अब रूहान का जो मसाज रूटीन है वो भी मैं सोच रही हूँ एक अलग से वीडियो में शेयर करूँ आप सबके साथ. पीछे उसके चिल्लाने की बहुत आवाज़ आती है, तो वो भी मैं आपके साथ एक अलग वीडियो में शेयर करूँगी. तो उसमें मैं सारे ऑयल्स, घी, अलग अलग उनके बेनिफिट्स क्या थे, किस किस सीज़न के हिसाब से मैंने कौन से ऑयल्स यूज़ किए हैं, वो भी मैं उस वीडियो में शेयर करूँगी. फ़िलहाल इस बास्केट में जो मैंने एक तेल रखा हुआ है वो है डाबर लाल तेल. वेरी वेरी गुड फॉर बेबीज़ बोन्स एंड जॉइंट्स. तो इसको मैं, दिस इज़ आयुर्वेदिक बेबी ऑयल, तो इसको मैं काफ़ी यूज़ करती हूँ एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, क्योंकि रूहान चलने लगा है, खड़ा होने लगा है. चलने लगा है एज इन पकड़ के चलने लगा है, कुछ ना कुछ उसको पकड़ना होता है, एंड देन ही मूव्स. और खड़ा होने लगा है, क्रॉल करने लगा है. नाउ ही नीड्स यू नो दैट स्ट्रॉन्ग नेस इन हिज बोन्स. उसके लिए मैं ये करंटली जो मैं मालिश के लिए उसकी यूज़ कर रही हूँ वो है डाबर लाल का तेल. रूहान के हेयर मसाज के लिए भी अगेन हम लोग देसी घी यूज़ करते हैं, आलमंड ऑयल यूज़ करते हैं, बहुत कुछ यूज़ करते हैं. और साथ में मैं ये मॉम्स को का नेचुरल हेयर ऑयल भी यूज़ करती हूँ. इसके अंदर बहुत सारे अच्छे इंग्रेडिएंट्स हैं, जस्ट लाइक कोकोनट, ऑर्गेनिक व्हीट जर्म ऑयल, ऑर्गेनिक आलमंड ऑयल, भृंगराज, आंवला, आर्गन, एवोकाडो ऑयल. मतलब बहुत सारे ऑयल्स हैं. ये मैंने बहुत रिसर्च करके ही उसके लिए पर्टिकुलरली ऑर्डर किया था. तो उसके हेयर मसाज के लिए अगेन घी का भी यूज़ होता है, डिफरेंट ऑयल्स का भी यूज़ होता है, और इस पर्टिकुलर मॉम्स को के नेचुरल हेयर ऑयल का भी यूज़ होता है. द नेक्स्ट थिंग इज़ अ डाइपर रैश क्रीम, क्योंकि हर बच्चे को ही रैशेज़ हो जाते हैं जब डाइपर का रेगुलर यूज़ होता है. मैंने स्टार्टिंग में फॉर गुड 1 month और 2 months रूहान को यू नो दोज क्लॉथ डाइपर्स, जिसको हम हिंदी में लंगोट भी कहते हैं, वो भी यूज़ किया था उसके लिए. लेकिन उसके बाद से यू नो इट्स लाइक टू हेक्टिक टू चेंज दोज थिंग्स, दोज क्लॉथ डाइपर्स एवरी नाउ एंड देन. तो उसके लिए फिर मैंने उसको डाइपर पहनाना शुरू किया. तो डाइपर से टच वुड उसको एज सच रैशेज़ नहीं हुए, बट कभी कभार विद द चेंजिंग सीजन उसको रैशेज़ हुए हैं 2 या 3 बार अब तक. तो मैंने तब यूज़ की है दिस पर्टिकुलर रैश क्रीम. दिस इज़ फ्रॉम बूट्स. अ फ्रेंड ऑफ माइन गॉट दिस रैश क्रीम फ्रॉम द US. तो ये वहाँ की नापी क्रीम है, ये मैंने यूज़ करी है, काफ़ी अच्छी है, एंड इट हैज़ सूटेड हिम वेरी वेल. आप कोई भी रैश क्रीम यूज़ कर सकते हो. देयर आर सो मेनी रैश क्रीम्स अवेलेबल इन द मार्केट ऑफ डिफरेंट ब्रांड्स. अनदर रैश क्रीम दैट आई ट्राइड इज दिस मॉम्स को की रैश क्रीम. मॉम्स को के काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स हैं जो मुझे पर्टिकुलरली पसंद है. सो दिस इज़ देयर नेचुरल डाइपर रैश क्रीम जो मैंने यूज़ करी है. तो रैश क्रीम की इतनी ज़रूरत पड़ी नहीं यूज़ करने के लिए. तो बोथ ऑफ देम आर लाइक फिल्ड, बहुत थोड़ा थोड़ा यूज़ हुआ है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा फैलती है, तो बहुत थोड़ी थोड़ी यूज़ होती है, बट आई हैव यूज देम बोथ. Coming on to the next thing and the very important part of a baby's schedule is this diaper. तो मैं क्यों डाइपर के बारे में बात करना चाहती हूँ, क्योंकि मैं आपको बताना चाहती हूँ. I have tried diapers from the Mama Earth. I have tried diapers from the Mammy Poco Pants, these brands. Now for last few months, like for last good 8 months I am using or I have been using this brand called Pampers. ये Pampers के पैंट्स हैं. एक आता है स्टिक वाला, वो मैं नहीं यूज़ करती. These are the pants. तो ये मैं यूज़ कर रही हूँ रूहान के लिए. This is size L that he is wearing these days. और इसकी जितनी तारीफ़ करूँ कम है. This has solved and served my purpose. जो भी कुछ मुझे चाहिए था, वेरी सॉफ्ट फील. इसका जो मतलब कहते हैं ना, दिस हैज़ एलोवेरा इनसाइड इट. फ्रेगरेंस भी अच्छी है, बच्चे को इरिटेट भी नहीं करती. एंड टच वुड रूहान को रैशेज़ और ऐसे कोई इश्यूज़ होते नहीं हैं, बहुत बहुत रेयर होते हैं. तो दिस हैज़ बीन वेरी वेरी हेल्पफुल टू अस. तो पैम्पर्स एक ब्रांड है जो हमने बिल्कुल सोच लिया कि हम यही यूज़ करेंगे और हमें अच्छे से सूट कर चुका है ये ब्रांड. तो वी यूज़ दिस पैम्पर्स पैंट्स
in L size for Ruhan. Next thing in the basket are these two combs. They are from Baby Hug. तो ये जो ब्रश है पर्टिकुलरली मैंने 3 months के बाद यूज़ करना स्टार्ट किया था. 3 महीने मैंने उसके सर पे कुछ भी नहीं यूज़ किया था एक्सेप्ट माई फिंगर्स. इससे ही मैं हल्का हल्का उसके जो हेयर है सेट करती थी बहुत लाइटली. 3 महीने के बाद ये बहुत ही सॉफ्ट ब्रश है, बिलीव मी गाइज. इससे हल्का हल्का सा मैंने उसकी ब्रशिंग शुरू करी हेयर की, और मतलब हल्का, बिल्कुल बहुत हल्का अपना हाथ रखा और जस्ट हल्के हल्के से इससे ब्रशिंग शुरू करी. वंस ही टर्न्ड अराउंड 8 months, लास्ट 3 महीने से आई हैव बीन यूजिंग दिस पर्टिकुलर कोम. ये बहुत सॉफ्ट है देखने में जैसा भी हो, बट दिस इज रियली सॉफ्ट. इससे मैं उसके बाल सेट करती हूँ. उसके बाल जो हैं दे हैव ग्रोन अप सो मच, तो अब उनको सेट करने की ज़रूरत पड़ती है. तो इससे आई जस्ट कोम्ब आउट हिज हेयर एंड सेट देम विद यूजिंग दिस पर्टिकुलर. ये एक सेट था पूरा, अराउंड 250 समथिंग का ये सेट था. बेबी हक से मैंने लिया था एंड दिस हैज़ बीन वेरी वेरी हेल्पफुल टू अस. इसे मैं वॉश करना नहीं भूलती. एवरी 15-20 days आई मेक श्योर आई वॉश देम थॉरली एंड ड्राई देम आउट इन द सन, और उसके बाद मैं इसको इस बास्केट में स्टोर कर लेती हूँ. द नेक्स्ट थिंग दैट आई यूज़ फॉर हिम इज़ दिस काजल. मैं चाहती थी ये सब कुछ मैं बेदिंग रूटीन वाली वीडियो में शेयर करूँ, और मैं उसमें भी करूँगी, बट वाई नॉट टू शो यू राइट नाउ ऑल्सो. तो ये जो काजल है मैंने रूहान को कभी भी आईज़ में नहीं लगाया. सो मैनी पीपल हैव टोल्ड मी, लाइक हमारे घर के जो बड़े लोग होते हैं, अरे इसकी आंखों में काजल क्यों नहीं लगाती हूँ, आंखें बड़ी हो जाती हैं ऑल दैट. और हम सभी ये सुनते हैं. लिविंग इन इंडियन फैमिलीज इज़ लाइक ये सब चीज़ें मतलब हमारे बड़े लोगों को लगता है बहुत इंपॉर्टेंट होती है, बट द डॉक्टर्स स्ट्रिक्टली से नो टू ऑल ऑफ दीज थिंग्स बिकॉज anyhow they just irritates the eyes of the baby, और हम रिस्क नहीं ले सकते. तो आई हैव नेवर एवर पुट काजल इन हिज आईज, नेवर, नॉट इवन अ सिंगल डे. हाँ, मैंने उसको नज़र वाला टीका ज़रूर लगाया है, और उसके लिए मैंने पर्टिकुलर काजल यूज़ किया है. सो दिस कम्स लाइक दिस. अब ये पूरा ख़त्म होने वाला है, 11 महीने से यूज़ हो रहा है, हर रोज़ यूज़ हो रहा है. तो इसको मैं अपने फिंगर पे से स्वॉल करती हूँ अच्छे से लेके उसको यहाँ पे लगा के, एंड देन बच गया आपका बच्चा बुरी नज़र से वाला हिसाब होता है. तो आई यूज़ दिस पर्टिकुलर थिंग. दिस माई मदर इन लॉ गॉट. दिस इज सम ऑर्गेनिक ब्रांड जो उसको नुकसान भी नहीं करती. तो ये भी मैंने अपने बास्केट में स्टोर करके रखा है. सो दीज आर द बेसिक नेसेसिटीज़, जिसमें अभी भी मैंने उसका शैम्पू और बॉडी वॉश और जो भी बेदिंग एसेंशियल्स हैं नहीं आपके साथ शेयर किए हैं. अब आते हैं रूहान की मेडिकेशंस पर. सो दीज मेडिकेशंस प्लीज़ डो नॉट गो ऑन व्हाट आई से. ये सब कुछ मैंने डॉक्टर से पूछ कर 11 महीने से अपने पूरे एक्सपीरियंस के साथ जो सब डॉक्टर ने रिकमेंड की, उसके पेडियाट्रिशियन ने रिकमेंड की, तब शेयर कर रही हूँ. अदरवाइज प्लीज़ डो नॉट गिव इवन अ सिंगल वन ऑफ देम विदाउट डॉक्टर्स प्रिस्क्रिप्शन टू योर चाइल्ड. प्लीज़, दिस इज़ अ रिक्वेस्ट, डो नॉट टेक रिस्क विद योर चाइल्ड. ये मैंने पर्टिकुलरली रूहान के लिए यूज़ करी है, सो आई एम शेयरिंग. तो कमिंग ऑन टू द फर्स्ट थिंग जो अभी डॉक्टर ने उसको 1 month पहले प्रिस्क्राइब करी है, इज दिस आयरन सिरप रूबी रेड, जो हम रूहान को दिन में 2 बार देते हैं. नाउ मूविंग ऑन टू दिस पर्टिकुलर बैग. ये एक लंच बैग है जिसके अंदर से बॉक्सेस निकाल फेंके, इसको अच्छे से वॉश किया थरली, और इसके अंदर जो पिटारा खुलता है, दिस हैज़ सो मैनी मेडिसिन ऑफ रूहान. ये मैंने इसमें स्टोर करके रखी है. जब भी मैं ट्रैवल करती हूँ आई शिफ्ट दीज मेडिसिन टू दिस पर्टिकुलर पाउच. ये भी इस बास्केट में ही रहता है, हमेशा हैंडी रहता है. तो मैं इसको इस पाउच में सारी मेडिसिन डाल के जो नेसेसरी होती हैं उसके डायपर बैग में डाल के चल देती हूँ जहाँ जाना होता है. अच्छा, उससे पहले आई ऑल्सो वॉन्ट टू शेयर दिस इम्पॉर्टेंट थिंग बिफोर मूविंग ऑन टू द मेडिसिन. दिस पर्टिकुलर प्रोडक्ट इज़ अ मैजिकल प्रोडक्ट गाइज, बिलीव मी. ये किस ब्रांड से है? ये मामा अर्थ से है, जो मैंने ब्लिंकिट से ऑर्डर किया था. Now these are the stickers and they are so helpful for a child or a kid or a baby or an infant or a toddler कि आप जब उसके कपड़ों पे इसको लगा दो और भूल जाओ कोई मच्छर उसे काटेगा. तो एक ऐसा टाइम आता है ना जब मच्छरों का टाइम होता है, तो उस टाइम पे दीज मॉस्किटोज आर वेरी रिस्की फॉर द बेबी. तो मैं क्या करती थी, एक स्टिकर को लिया और उसके कपड़ों पे नीचे की साइड लाइक ऑन द लोअर और टी शर्ट पे सबसे नीचे की साइड उसको स्टिक कर देती थी, और उसके बाद लिटरली बिलीव मी कोई मच्छर कोई मस्किटोज के आसपास नहीं दिखाई देता था. सो आई वॉज वेरी मेंटली रिलीव्ड इस बात से कि चलो अब इसको कोई मच्छर नहीं काटेगा. सो दीज हैव कम वेरी वेरी हैंडी टू मी, और बहुत काम के थे. ये मैंने ब्लिंकिट से ऑर्डर किए थे, मामा अर्थ के हैं ये, आप भी ऑर्डर कर सकते हो. बहुत सारी ब्रांड्स में अवेलेबल है आई गेस, बट मैंने यही ब्रांड यूज़ किया है फ्रॉम स्टार्टिंग. तो शुरू से ये ब्रांड यूज़ करती हूँ मैं. ये भी मैं अपने पास रखती हूँ, जब भी ज़रूरत होती है उसको फटाफट से एक स्टिकर लगा देती हूँ एंड आई एम रिलीव्ड. ओके, नाउ मूविंग ऑन टू द मेडिसिन. एक एक करके मैं आपको सब दिखाऊंगी. सबसे पहले तो बेबी रब, विक्स का बेबी रब. तो बच्चों को जो विक्स है वो फेस पे नहीं लगाई जाती, कितना ही जुकाम हो कुछ हो. आपको बेबी रब जो है ईदर यू यूज़ इट ऑन द नेक और यू यूज़ इट ऑन द सोल ऑफ द फीट. तो आपको या तो उसके नेक पे यूज़ करना है या फिर उसके फीट पे, सोल ऑफ द फीट पे थोड़ा सा लेके ऐसे मसाज करना है. व्हाट आई यूज़ टू डू ड्यूरिंग विंटर्स, हर रोज़ विदाउट फेल रूहान को नहलाने के बाद जब मैं उसका बॉडी लोशन लगा देती थी, थोड़ा सा
पी साइज लेके मैं दोनों उसके सोल ऑफ द फीट पे अच्छे से मसाज करती थी और तब सॉक्स पहनाती थी। विद दैट मुझे हमेशा ये पता रहता था कि रूहान को थोड़ा सा हीट, गर्मी होती है इस चीज़ में, तो उससे उसको थोड़ा बॉडी में हीट जाएगा और उसको जल्दी से कोई और बीमारी कैच नहीं करेगी। तो ये रूटीन मैंने विंटर्स में बहुत थरली फॉलो किया है। अब इसकी इतनी ज़रूरत पड़ती नहीं, अनटिल अनलेस ही कैचेस कोल्ड और काफ, तब मैं उसको उसकी नेक पे ये अप्लाई कर देती हूँ और चेस्ट पे अप्लाई कर देती हूँ। द नेक्स्ट थिंग दैट आई हैव इज़ दिस बॉनिसन सिरप। ये डॉक्टर ने रिकमेंड किया था। बच्चों को यूजुअली जब वो पैदा होते हैं उसके बाद जब वो ब्रेस्ट फीडिंग करते हैं तो उनको यूजुअली स्टमक एक की बहुत इशू रहता है, और हर बच्चे को रहता है वुड से, और रूहान को भी काफ़ी रहा था। तो तब से ही मैं ये बॉनिसन ड्रॉप्स यूज़ कर रही हूँ। एंड ये मैजिकल अगेन मेडिसिन है। जब भी इसको दिया है उसके कुछ ही देर बाद, अराउंड 10 मिनट्स में असर की है और रूहान का पेट दर्द जो है वो रुक गया है। अगेन प्लीज़ डू नॉट बाय एनीथिंग ऑन माई रिकमेंडेशन। दिस इज़ वॉट आई एम शोइंग यू इन रियल कि मैंने रूहान के लिए क्या क्या यूज़ किया है। तो बॉनिसन का हमेशा एक एक्स्ट्रा बॉटल मैं अपने पास रखती हूँ, जिससे एक ख़त्म हो जाए तो दूसरी हमेशा अवेलेबल हो। बच्चों के साथ क्या होता है ना, कुछ भी दिक्कत कभी भी हो सकती है, तो यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड ऑल द टाइम। तो बॉनिसन रखा हुआ है। नेक्स्ट थिंग इज़ दिस पर्टिकुलर सिरप जो उसके कफ़ में काम आती है। बच्चों को कफ़ में सिरप रिकमेंड नहीं किया जाता है। इट इज़ जस्ट कि डॉक्टर बता देते हैं आपको कि बस इतना पर्टिकुलर ml उसको देना है और इसी टाइम देना है, इससे ज़्यादा नहीं देना। तो तब मैंने ये उस कफ़ के लिए ये पर्टिकुलर सिरप रखा है। द नेक्स्ट थिंग आई हैव इज़ दिस क्रोसिन। दिस इज़ बेबी क्रोसिन। दिस इज़ पैरासिटामोल बेसिकली। जब भी रूहान की वैक्सीनेशन होती है या रूहान को फीवर आता है तो उसके बाद डॉक्टर से ही रिकमेंडेड है, डॉक्टर ने ही ये प्रिस्क्राइब किया है क्रोसिन। दिस इज सिरप। दिस कम्स, ऑल ऑफ दिस कम्स विथ सो मैनी, यू नो, आई हैव अ कलेक्शन ऑफ ह्यूज नंबर ऑफ these, what do you call, droppers. I have a huge collection of them. आपको चाहिए तो मुझसे मांग लेना। I have so many of them. तो सब चीज़ें जो बच्चों की सिरप फॉर्म में होती हैं, सॉरी ड्रॉप्स फॉर्म में होती हैं, वो ड्रॉपर के साथ आती है। तो ये क्रोसिन है, ये भी उसके लिए मैंने रखी है। इफ़ इन एनी केस ही कैचेस फीवर तब उसको हम ये दे देते हैं। उसके बाद आती है अगेन अ कफ सिरप। तो ये मैंने, हम लोग वी वर आउट समवेयर व्हेन आई बॉट इट, और तब से ओपनड भी नहीं है, तो ये बस रखा हुआ है जस्ट लाइक दैट। द नेक्स्ट थिंग दैट आई हैव इज़ दिस tummy roll on. Now this again is a magical product, so I have showed you 3 magical products that I have used for Ruhan. This is tummy roll on by Mother's Purse, और ये 100% आयुर्वेदिक है। हम लोग के यू नो पहले के टाइम पे क्या होता था, हींग घोल के फटाफट से पानी में हींग घोल के बेबी के नाभि पे और नेवल पे और स्टमक पे लगा देते थे, जिससे स्टमक एक बंद हो जाता था। अब because the times have changed, because there are so many things that are newly launched, invented in the market, तो ये टमी रोल ऑन बहुत मैजिकल है। इसमें हींग और सौंफ है, रोल ऑन है, फटाफट से लिया, बॉटल खोला और बेबी के टमी पे ऐसे ऐसे करके लगा दिया। एंड दिस हैज़ रिलीव्ड रूहान अ लॉट इन हिज अर्ली टाइम्स, लाइक जब वो 1 महीने से 0 मंथ्स से आई गेस 6 मंथ्स या 5 मंथ्स तक का था, तब तक ये यूज़ हुआ है, लेकिन ये काफ़ी यूज़ हुआ है उस टाइम पे। और अब ये तब से ही ऐसे का ऐसे ही पड़ा है, बिकॉज वी डोंट नीड इट लाइक सो मच ऑन रेगुलर बेसिस। तो अभी इसकी ज़रूरत इतनी नहीं पड़ती, बट टच वुड दिस हैज़ सर्व्ड माई पर्पस एंड सॉल्व्ड माई पर्पस अ लॉट। तो ये सब चीज़ें क्या होता है ना, जब आप हैंडी रखते हो ना, तो आप आराम से बेबी की देखभाल कर सकते हो, आराम से बेबी को संभाल सकते हो, क्योंकि आपको पता होता है कि आपके पास हर वो चीज़ जो उसके लिए एसेंशियल है, नेसेसरी है, वो आपके पास हमेशा स्टोर्ड है। The next thing I have, not the last, second last thing that I have in his medicines is this eye drops. तो ये डॉक्टर ने तब दिया था जब रूहान को कंजक्टिवाइटिस हुआ था, अगेन इन द अर्ली मंथ्स, अराउंड जब वो बिल्कुल 10 दिन का था, उसको आइज़ में इशू हुआ था। उसके बाद से उसको थोड़ा सा टीयर डक्ट में प्रॉब्लम होता है, तो मैंने ये रखा हुआ है, और मैं हर मंथ इस बॉटल को चेंज करती हूँ। और अगर कभी उसको ऐसा कोई इशू आता है, लाइक वाटरी आइज और समथिंग होता है, तो मैं ये आई ड्रॉप्स उसकी आँख में डाल देती हूँ, एंड ही गेट्स रिलीफ फ्रॉम दैट। द लास्ट थिंग दैट आई हैव इज द बॉटल, 2 bottles ऑफ दिस सेलाइन नेजल स्प्रे। लाइक अगर आप न्यू पेरेंट हो तो आप सबके पास ही ये होगा, आई कैन गारंटी यू दैट, क्योंकि बेबीज़ की जो नोज़ होती है वो ब्लॉक हो जाती है। बच्चों को नोज़ ब्लो आउट करना नहीं आता है, वो बहुत छोटे होते हैं, उनको नहीं पता होता कैसे नोज़ ब्लो आउट करें, और वो अंदर ही बिल्कुल जम जाती है, एंड इट क्रिएट्स अ प्रॉब्लम फॉर देम इन ब्रीदिंग। तो उसके लिए हम ये नेज़ल स्प्रे यूज़ करते हैं। ये कुछ भी नहीं है, नमक का पानी है, एज टोल्ड टू मी बाय डॉक्टर। तो ये मैंने हमेशा एक्स्ट्रा ही रखे हैं, क्योंकि काफ़ी काम आते हैं। सर्दियों में तो बहुत ही काम आए थे, जब उसकी नोज़ इतनी ब्लॉक होती थी। लिया, दिस इज़ वेरी ईजी टू यूज़। ऐसे करके बस आप जैसे ही इसको खोलोगे तो इट स्टार्ट्स फॉलिंग लाइक दैट। इट्स वेरी सिंपल। आपको बच्चे की नोज़ पे रख के हल्का सा प्रेस करना है, एंड द वाटर गोज़ इनसाइड द नोज़, एंड जो भी अंदर का म्यूकस होता है वो
पिघल जाता है और इट कम्स आउट ईजिली। तो ऐसी कुछ चीज़ें हैं जो मैंने इसमें रखी हैं। ये सब कुछ मेडिसिन मैं इसमें स्टोर करके रखती हूँ। बिलीव मी गाइस, अगर आप ऐसा कुछ करोगे तो बहुत हेल्पफुल रहेगा। अदरवाइज अपने ड्रॉर्स भी बना सकते हो, बेड साइड पे जो ड्रॉर्स होते हैं उसके अंदर भी ये सब स्टोर कर सकते हो। मैंने तो इस बास्केट में ऐसे स्टोर करके रखी है। ह्यूज बास्केट ऑल्सो कम्स विद द लिड, लेकिन ये लगता नहीं है। सो दिस इज ऑल फॉर इफ वी टॉक अबाउट वन थिंग दैट आई हैवंट शोड यू एंड आई डोंट ईदर यूज इट, क्योंकि स्टार्टिंग में मैंने परचेज कर लिया था, लेकिन जब मैंने वीडियोज़ देखी और देखा कि दिस इज़ नॉट रिकमेंडेड, तो मैंने इसको यूज़ करना बंद कर दिया। दिस इज़ यूज्ड बाय अस नाउ, तो नथिंग, दिस इज़ जस्ट ईयरबड्स। ये है तो बेबी बड्स ही, लेकिन अब हम इसे यूज़ नहीं करते हैं, क्योंकि स्टार्टिंग में तो डॉक्टर ने बताया था कि आप कर सकते हो, बट आई डोंट यूज़ देम बिकॉज इट्स नॉट नाइस फॉर द किड्स कि ऐसा कुछ वो अपनी नाक के अंदर डालें और उनको दिक्कत होए, बिकॉज उनकी जो नोज़ एरिया होता है, नोज़ पैसेज होता है, वो बहुत ही सॉफ्ट होता है। यू शुड नॉट पुट एनी एक्सटर्नल थिंग लाइक दिस इन देयर नोज़। तो मैंने परचेज़ किया था फॉर श्योर, बट मैंने यूज़ नहीं किया आफ्टर 1 or 2 times। तो ये मैं रिकमेंड भी नहीं करूँगी बिल्कुल भी। इस बास्केट में ये है, बट मैं यूज़ नहीं, मतलब उस रूहान पे यूज़ नहीं करती, हम लोग अपने लिए यूज़ कर लेते हैं। सो दैट इज़ ऑल फॉर द वीडियो टुडे। दीज आर ऑल द एसेंशियल्स दैट आई हैव बीन यूजिंग फॉर गुड 11 months नाउ। जब से हॉस्पिटल से रूहान आया है तब से ही हम ये सब यूज़ कर रहे हैं। इन चीज़ों से रिलेटेड कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो, कुछ भी पूछना हो, कुछ भी बताना हो, कोई सजेशन देना हो, एडवाइस देना हो, everything is most welcome in the comments down below. Let me know if you have any queries, anything like that, and we'll meet in another video. Till then, take care, bye bye.